फ्रेंड्स, मैं जीत टेलर कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग सीखा, उसका इंपॉर्टेंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लेवल। अब मैनेजमेंट जो है सिर्फ ऊपर बैठने वाला जो ऑनर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो उसका ट्रस्टी या तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, सिर्फ उन्हीं का काम मैनेजमेंट नहीं करना, उन्हीं का काम सिर्फ मैनेजमेंट करना है नहीं, उनको तो करना ही है मैनेजमेंट, लेकिन उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर, उनको भी मैनेजमेंट करना है, उनको तो करना है, प्लस उनके नीचे जो काम करने वाले जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर होंगे ना, जो वर्कर के पास काम करवाएंगे, तो वो सुपरवाइजर को भी यहां मैनेजमेंट करना है। यानी मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, और वर्कर जो होंगे, वर्कर वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, याद रखना, मैनेजमेंट का पार्ट वर्कर नहीं है। सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, छाप ही दो ये वाला ट्राइंगल। मैनेजमेंट 3 लेवल में होता है, एक ऊपर टॉप, बीच में मिडिल लेवल एंड देन आफ्टर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो तीनों लेवल का जो मैनेजमेंट है, ध्यान से देखोगे, सबसे पहला छोटा ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल बढ़ गया और ट्राइंगल बड़ा हुआ, सबसे कम वर्कर टॉप लेवल में होंगे, देन आफ्टर मिडिल लेवल में ज्यादा लोग होंगे, मतलब उसमें कम लोग होंगे, इसमें थोड़े ज्यादा लोग होंगे कंपेयर टू द टॉप लेवल, और सबसे ज्यादा लोग बॉटम लेवल पे होंगे, और बॉटम लेवल से भी ज्यादा लोग जो होंगे वो वर्कर, वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। सो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। अब टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, सुनो, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 1 मार्क्स का होता है। हु आर इंक्लूडेड इन अ टॉप लेवल, या तो फिर मिडिल लेवल या तो फिर बॉटम लेवल। तो आपके पास आंसर है, टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, मैनेजमेंट कमिटी। क्या आएगा, मैनेजिंग कमिटी, यानी मैनेजमेंट मैनेज करने वाली जो कमिटी है वो। देन आफ्टर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड देन आफ्टर जनरल मैनेजर जीएम, और एक आएगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी ये लोग जो है वो टॉप लेवल में आएंगे वापस। मैनेजिंग कमिटी, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड सीईओ आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये लोग क्या काम करेंगे हम बाद में देखते हैं। देन आफ्टर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल बीच में। तो सुनो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखेंगे तो हर डिपार्टमेंटल जो होगा, हर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट मतलब कौन कौन सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, ओके, सेल डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग है। उस तरह अलग अलग जो डिपार्टमेंट होंगे वो हर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिंग मैनेजर, उस डिपार्टमेंट को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले मैनेजर, एंड उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। सो मिडिल लेवल में 3 लोग होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट। वो लोग अलग अलग लेवल में, मिडिल लेवल में इंक्लूड होंगे। लास्ट बॉटम लेवल के बाद क्या, सबसे नीचे वाला लेवल, तो उसमें अलग अलग सुपरवाइजर होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सुपरवाइजर। देन आफ्टर फॉरमैन एंड द इंस्पेक्टर्स, यानी यहाँ पे सुपरवाइजर होगा, यहाँ पे जॉबर भी होता है, जॉबर। सो सुपरवाइजर लोग अच्छे से काम कर ले कि नहीं काम करे वो देखेगा। फॉरमैन या तो टेक्नीशियन, वो लोग क्या करते हैं, मशीनरी बराबर है कि नहीं, मशीनरी को रिपेयरिंग करवाना, टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करना, ये सब बॉटम लेवल का काम है। सो ये तीनों लेवल क्या क्या काम करते हैं वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम पहले टॉप का देखेंगे, फिर मिडिल का और बॉटम का। बहुत इजी है, पॉइंट भले सब में 10-10 है, लेकिन इजी लैंग्वेज में है, भले 10 पॉइंट ना याद रहे, 5-6 याद रखोगे चलेगा। तो सुनो, सबसे पहले अरे जल्दी आना, फंक्शन परफॉर्म बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप में जो बैठे हैं, टॉप में कौन कौन बैठा आपने देखा, कौन कौन बैठा है, जनरल मैनेजर, मैनेजमेंट कमिटी, मैनेजिंग कमिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आपको पता है। सो वो लोगों का काम क्या है, ऊपर टॉप में जो एसी में बैठे हैं बड़ी बड़ी ऑफिसों में,
वो लोग क्या काम करते हैं? एसी की ठंडी ठंडी हवा खाना नहीं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं सुनो। डिफाइन, जल्दी आप डिफाइन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, प्री डिटरमाइंड गोल। गोल डिसाइड करने का काम किसका है? यहां पे फ्रेंड्स पॉइंट के अंदर में आपको लिखने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट याद रखना है बस, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सो डिफाइन ऑब्जेक्टिव, उनका काम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव गोल को डिसाइड करना कि आने वाले 5 साल में हमें क्या अचीव करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, सेल कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, ऐसे अलग अलग जो गोल होंगे वो गोल डिसाइड करना टॉप लेवल का काम है। देन आफ्टर एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ बिजनेस। वो लोग कैसे काम करते हैं? वो बिजनेस के कौन से होते हैं? ट्रस्टी, ट्रस्ट चलाते हैं ताकि वो बिजनेस को आगे लेके जा सके। यानी एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा। कौन काम करेगा? टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होगी वो। टू सिलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, सीईओ को सिलेक्ट करने वाले मैनेजमेंट एंड हायर ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे वो बड़ी बड़ी कार में, मतलब एसी वाली कारों में जाया करते हैं, हायर ऑफिसर, एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सीईओ सिलेक्ट करना, हायर ऑफिसर को सिलेक्ट करना, उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना कि आपको क्या काम करना है। वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। आगे बढ़े तो सैंक्शन द वेरियस डिपार्टमेंटल बजट। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे हमने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए, सेल डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट में मनी भाई चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, सैंक्शन करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। कि हर डिपार्टमेंट में कितने लाख करोड़ रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो। सो सैंक्शन द वेरियस डिपार्टमेंटल बजट। देन आफ्टर एडिट बाय लेबर लॉ। एडिट मतलब फॉलो करना, एडिट बाय द लेबर लॉ, जो कायदा कानून है वर्कर का वो भी फॉलो करना, एंड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। फ्रेंड्स आपने शेयर होल्डर सुना कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट करेगा वो शेयर होल्डर, जो शेयर देगा शेयर होल्डर, लेकिन स्टेक होल्डर मतलब जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो है स्टेक होल्डर। तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि लेबर लॉ को, कायदा कानून को तो फॉलो करेगा, प्लस स्टेक होल्डर है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है, उसका भी इंटरेस्ट कितना है उसका भी टेक केयर करेगा। उसकी भी मतलब वो क्या करे, जैसे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें देखेगा कि कौन कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड है, उनके लिए वो काम करेगा। आगे बढ़ते हुए टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट की मैच चल रही हो है, अभी वो जो मैच चल रही है उसमें मैच को अगर जीतना है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी कि कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम हम स्कोर कर पाए। उसी तरह मैनेजमेंट का भी काम क्या है, कैसे कम से कम, हमारे पास एक ही ईयर का टाइम पीरियड है, एक साल में कैसे कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। या तो फिर कंपटीशन में टिकने के लिए क्या डिसीजन यूज करना, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं। टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो कौन लेगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट लेंगे। टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, यानी कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी बड़े बड़े जो इश्यू है, बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है, वो लोग कौन सॉल्व करेंगे? टॉप लेवल के। जैसे आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को कौन वो सॉल्व करेगा? आपके जो पेरेंट्स होंगे या तो जो हेड होगा वो। सो इसमें भी डिपार्टमेंट के जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट है वो हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एंड द सुपरवाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी। हमारे बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटी चलती है, तो अलग अलग एक्टिविटी का परफॉर्मेंस क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, वो कौन चेक करेगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। तो उसके लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सुपरविजन, सुपरवाइज करवाना, एंड डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी को सुपरवाइज करवाना कौन करवाएगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि हर लेवल पे काम कैसा चल रहा है। हर डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे सुपरवाइजर, उससे वो लोग रिपोर्ट मांगेंगे कि हमारा गोल जिसके लिए काम कर रहे हैं
वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, बिजनेस में हम लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट में तो हमें सैलरी भी निकालनी पड़ती है, चलो वो सब छोड़ो। प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस में, या तो प्रॉफिट को रिजर्व रखना है, या तो उस प्रॉफिट में से जितने शेयर होल्डर उसको डिविडेंड देना है, या तो प्रॉफिट का फंड रिजर्व रखना है, री इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉफिट को, या तो फिर फंक्शन आर टू बी परफॉर्म, यानी अलग अलग जो काम है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड देना है, रिजर्व रखना है, री इन्वेस्ट करना है कि क्या करना है, वो डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल के मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन, टू एनालिसिस द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हुई उसकी जो भी रिपोर्ट आए, ओके, जो भी मतलब काम हुआ उसको वो एनालिसिस करेंगे कि हमारे गोल के हिसाब से सब काम हुआ कि नहीं हुआ, एंड गिव द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, यानी जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को वो स्टडी करेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, उसके गोल के हिसाब से है कि नहीं है वो चेक करेंगे। अगर कोई करेक्टिव मेजर्स लेने हैं तो वो डिपार्टमेंट के हेड है, सुपरवाइजर है, उसको वो लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 10 काम है कौन करता है, ऊपर बैठे टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के ट्रस्टी है, सीईओ है, जनरल मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट, जो काम ये करते हैं ट्रस्टी लोग। ओके, ध्यान से वीडियो को देखना। आपके पास पैम्पलेट भी है, अगर पैम्पलेट नहीं तो मेरे को कांटेक्ट करके पैम्पलेट ले जाइए, अंडरलाइन करिए, बहुत इजी है, सिर्फ पॉइंट याद रखने, अंदर कुछ नहीं लिखना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हुए टॉप लेवल के बाद हम चेक करेंगे कि बीच में ये जो मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल, वो क्या काम करते हैं। सो फंक्शन परफॉर्म बाय द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल बीच में जो लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो है वो क्या काम करते हैं, सुनो। उनका क्या काम है, टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे बैठे जो लोग हैं, जो इसी में बैठे हैं, उन लोगों ने जो भी ऑर्डर दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, उस ऑर्डर को फुलफिल करना, उस ऑर्डर को फॉलो करना, कि मैनेजमेंट ने मुझे ये बोला है तो मुझे ये काम करना है, यानी बीच में वो लोग वड़ा पाव बन गए। ओके, सो जितने भी इंस्ट्रक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी दिए इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। कौन इंप्लीमेंट करेगा, बॉटम सॉरी मिडिल लेवल, बीच वाले। टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट, उनका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के जो अलग अलग फंक्शन है उसमें कितना पैसे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें कितने पैसे की जरूरत है वो बजट वो लोग बनाएंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट में कितना पैसा जाने वाला है वो लोग डिसाइड करेंगे। तो फॉर्मुलेट द पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशन बनाना। टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी, रूल्स एंड द स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमारा बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे। आपका गोल होगा, आपका गोल फुलफिल करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन बनाना है, तो यहाँ पे मिडिल लेवल जो होगा उसको भी अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। क्यों, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। देन आफ्टर टू टेक द नेसेसरी स्टेप, अलग अलग वो लोग स्टेप एक्शन लेंगे। क्यों, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। डिपार्टमेंट की जो अलग अलग एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को और अच्छे से करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेसेसरी स्टेप एक्शन लेंगे ताकि उनका जो काम है वो और इफेक्टिव हो। टू बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आपने सुना होगा, कौन कहता है, सचिन तेंदुलकर। बूस्ट मतलब प्रेस करना, धक्का मारना, आगे बढ़ाना, ग्रोथ करना। द बूस्ट एंथुसियाज्म ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का क्या बढ़ाना, जुस्सा बढ़ाना, जुस्सा मतलब उत्साह बढ़ाना, उसको मोटिव करना। वो कौन मोटिव करेगा, मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होगा, बीच वाले,
वो लोग क्या करेंगे? टू बूस्ट द एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉई का उत्साह बढ़ाना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उसको भरोसा दिलाना कि तू ये काम कर सकता है। एंड टू रिमेन इन द टच with the other departmental officer, to remain in a यहां पे टॉर्च नहीं, टच में रहना, to remain in a touch with other departmental officer, अलग अलग दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, जैसे मेरा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो किसी और का सेल डिपार्टमेंट होगा, किसी और का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, किसी का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। तो मेरे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोडक्शन किया, उसने कितना सेल किया, उसने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया कि नहीं किया, वो सब मुझे ध्यान रखना है। तो मुझे ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके टच में रहना पड़ेगा। सो टू रिमेन इन अ टच नहीं, टच में रहना विद द अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर, अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसके टच में रहना। फिर आफ्टर टू टेक केयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सब डिवीजन, यानी मेरा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंट के नीचे भी अलग डिपार्टमेंट होता है, मतलब अलग अलग सुपरवाइजर होंगे, तो उनका काम कैसा है वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू टेक केयर, ध्यान रखेंगे किसका? टू एक्टिविटीज ऑफ अ सब डिवीजन, उसके जो अलग अलग छोटे छोटे डिवीजन है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्टिविटी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। देन आफ्टर टू सुपरविजन द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट में एक्टिविटी कैसी चली उसको सुपरविजन करना, एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड एनालिसिस इट टू डायरेक्ट, यानी जो भी काम हुआ वो काम कैसा हुआ, गोल के हिसाब से हुआ, वो काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वो सब एनालिसिस करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो भी डिफिकल्टी है उसको सॉल्व करेंगे। उसको एनालिसिस करने के बाद उसको डायरेक्टिंग करेंगे, समझाएंगे कि भाई एक्टिविटी ऐसे होनी चाहिए। एंड इसमें आगे बढ़ते हुए लास्ट पॉइंट, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू टेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, यानी मिडिल लेवल जो है वो हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा? उसके ऊपर बैठा हुआ कौन? जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टिव कमिटी, उसको हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा उनको? टू टेकिंग डिसीजन पॉलिसी, टू टेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, वो जो अलग अलग पॉलिसी बनाएंगे, अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए वो हेल्पफुल होगा। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आई होप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है वो आपको समझ में आया होगा। एंड द लास्ट टॉपिक, फंक्शन परफॉर्म बाय द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट बॉटम लेवल, उसमें वर्कर नहीं आएगा, याद रखना। वर्कर का काम मैनेजमेंट करना नहीं, वर्कर का काम करना है। सो फंक्शन परफॉर्म बाय द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो लास्ट मैनेजमेंट में जो आएंगे वो, तो उनका काम क्या है? सुपरवाइजर का। इसमें कौन कौन आएगा? अगर इसकी बात करो बॉटम लेवल, तो बॉटम लेवल में कौन कौन आएगा? अलग अलग डिपार्टमेंट के जॉबर, सुपरवाइजर आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब सुपरवाइजर भी आएगा, फिर इलेक्ट्रिशियन, मतलब जो भी सर, मतलब दूसरा उसका नाम क्या है यार, जॉबर आएगा, सुपरवाइजर आएगा, फिर टेक्नीशियन आएगा कि मशीनरी बिगड़ जाए उसको संभालना, तो वो सब आएगा। इसमें देख रहे हैं उनका काम क्या है। सुपरवाइजर क्या करेगा? टू सुपरवाइज एक्टिविटी ऑफ द वर्कर काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देखना, एकदम इजी है। तो कि वर्कर के पास अच्छे से काम करवाना। टू पुट एफर्ट ऑफ द रेस, डिसिप्लिन एंड रिजिल, यानी यहां पे वर्कर के पास क्या करना है? पुट एफर्ट टू रेस द डिसिप्लिन और बढ़े, जिल और काम अच्छे से हो, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? वर्कर टाइम पे काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो काम के टाइम पे फोन पे तो नहीं लगा रह रहा ना, वो काम के टाइम पे सो तो नहीं जाता ना, वो सब देखने का। सो टू पुट एफर्ट टू रेज द डिसिप्लिन बढ़ाना। अगर वर्कर टाइम पे नहीं आता तो उसकी सैलरी भी वो कट कर सकता है, या तो फिर वो अलग अलग एक्शन ले सकता है। टू प्लान फॉर द रूटीन वर्क, डेली वर्कर के पास क्या क्या काम करवाना है वो रूटीन वर्क कहते हैं। तो रूटीन वर्क को क्या करना, प्लान कौन करेगा? लास्ट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
टू परफॉर्म द वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, टू परफॉर्म द वर्क रिलेटेड एक्टिविटी मतलब जो हमारा मेन गोल है उसके रिलेटेड हमें कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा काम पहले कंप्लीट करना है, कौन सा काम बाद में कंप्लीट करना है, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे परफॉर्म द वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, हमारी जो एक्टिविटी है मेन उसके रिलेटेड ही वो लोग काम करेंगे। ओके, टू गेट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर। डिपार्टमेंटल ऑफिसर मतलब मिडल लेवल, मिडल लेवल के डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो बॉटम लेवल को, लास्ट लेवल को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। किसको ऑर्डर देंगे, बॉटम लेवल को। कौन ऑर्डर देगा, मिडल लेवल ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सलाह सूचन देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम देंगे। वो सबको क्या करना, डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने जो दिया उसको इंप्लीमेंट करना, यानी ऊपर वाले डिपार्टमेंट जो ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको फॉलो करना। टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक अ मशीनरी लेआउट, यानी मशीनरी अगर बिगड़ गई, नई मशीनरी लानी है या तो मशीनरी रिपेयर करनी है तो क्या करना है, मशीनरी लेआउट, उसको ग्रीसिंग करना है, उसकी सर्विस करनी है, वो सब लोग डिसाइड करेंगे, उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस। ओके, कौन करेगा, सुपरवाइजर। टू प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड द रॉ मटेरियल टू द वर्कर, वर्कर को काम करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, अलग अलग जरूरी जो चीजें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। प्रोवाइड द इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स होंगे, फिर जूते होंगे, शूज होंगे, सेफ्टी शूज होंगे, फिर उनका कोई यूनिफॉर्म वगैरह होगा, सैलेडो होगा, गम होगा, पैकिंग का मटेरियल होगा, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे वर्कर को। कौन, ये जो सुपरवाइजर्स होंगे बॉटम लेवल में। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर, को कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, बॉटम लेवल के मैनेजमेंट, क्योंकि वही टच में है। मैनेजमेंट तो टच में नहीं है कि वर्कर कौन है, उसका नाम क्या, वो तो पहचानने भी नहीं है, वर्कर का नाम क्या है, कहां से आता है, कब जाता है, वो सब इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, बॉटम लेवल। यानी उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो बॉटम लेवल के जो सुपरवाइजर होंगे वो सॉल्व करेंगे। टू इंप्लीमेंट करना डिसीजन, टू इंप्लीमेंट डिसीजन पॉलिसी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में के जो मैनेजमेंट है, सीईओ या जनरल मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टिंग कमिटी, उन लोगों ने जो डिसाइड किया उसको फुलफिल कराने के लिए क्या करेंगे वो लोग, डिसीजन उन्होंने जो लिया, पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन जो लिया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको पालन करेंगे आज्ञा का। एंड लास्ट वन, टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट, बॉटम लेवल पे काम क्या हुआ उसका रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना, कहां पे, बॉटम वाले मिडिल लेवल को रिपोर्ट फॉलो करेंगे और मिडिल वाले टॉप लेवल पे वो इंस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे। सो टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन एंड द कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेन होगी तो अभी कंप्लेंट्स टू द वर्कर टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी वर्कर जहां काम कर रहे हैं उनको नेसेसरी जो एनवायरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है, वैसे उनको भी अगर गर्मी लगेगी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जो एयर है, जो सनलाइट है वो उनको मिलना चाहिए, जो नेसेसरी इक्विपमेंट है उनको मिलना चाहिए, मुंह पे बांधने के लिए मास्क मिलने चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कंप्लेन बॉटम लेवल से मिडिल लेवल पे और मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे वो लोग अपनी जो कंप्लेन है वो भी पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि मैनेजमेंट हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, कौन कौन इंक्लूडेड है, उनका काम क्या क्या है, वो हमने 3 एक्स्ट्रा स्लाइड में देखा कि टॉप लेवल का फंक्शन फॉलो करता है, मिडिल लेवल क्या और बॉटम लेवल क्या। आई होप ये पता चला होगा। सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत है, लेकिन आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि तीनों लेवल पे क्या क्या काम होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आने वाला हूं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए बस।